डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके रिवीजन और ज्ञान को परखने के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विषय है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी भाग 2। शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1। क्रिस्पर Cas9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह जीनोम संपादन जीनोम एडिटिंग के लिए एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभरी है। 2, प्रोटीन Cas9 एक एंजाइम है जो आणविक कैंची की एक जोड़ी की तरह कार्य करता है, जो डीएनए स्ट्रैंड को काटने में सक्षम है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? क्रिस्पर Cas9 के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही हैं। यहाँ जीनोम एडिटिंग के एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभरी है और Cas9 एक एंजाइम है जो आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 2, भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। 2, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। 3, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है। जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि जीएम सरसों का विकास दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी केवल 2। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, और सही उत्तर है बी केवल 2। प्रश्न 3, स्टेम कोशिकाओं स्टेम सेल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती हैं। 2, स्टेम कोशिकाएं नई औषधि को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। 3, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही है? तो कथन 1 गलत है। केवल स्तनपायी में ही नहीं बल्कि अन्य कोशिकाओं में भी पाई जा सकती है। दूसरा सही है, औषधि को परखने के लिए उपयोग की जा सकती है। तीसरा भी सही है, चिकित्सा थेरेपी में उपयोग की जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। तो बी इसका सही उत्तर होगा बी केवल 2 और 3, और सही उत्तर है बी केवल 2 और 3। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी श्रेणी में आता है? ए, औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। बी, जैव अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक उद्योगों के प्रक्रम का आधुनिकीकरण। सी, जैविक विकृतियों का अनुसंधान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। डी, जीवमंडल की वृद्धि के लिए औद्योगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी श्रेणी में ए, औद्योगिक प्रक्रम में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो इस जैव प्रौद्योगिकी श्रेणी में आता है। तो इसका उत्तर होगा ए, और सही उत्तर है ए, औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? संस्थान और उनके अवस्थान। 1, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर। 2, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद। 3, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चयन करना है। तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। 2, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, ये सही है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र
गुड़गांव, ये सही है। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3। तो सी केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी केवल 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नेशनल बायोमेडिकल इंडिजेनाइजेशन कंसोर्टियम NBRIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा निर्मित की गई थी। 2, NBRIC जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए मेक इन इंडिया पहल है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो NBRIC के संदर्भ में पहला कथन सही है, यहाँ जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा निर्मित की गई थी। दूसरा कथन भी सही है, NBRIC जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए मेक इन इंडिया पहल है। तो दोनों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी 1 और 2 दोनों। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, और सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 7, कायिक कोशिका न्यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? ए, जैव डिंबनाशी का उत्पादन। बी, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण। सी, जंतुओं की जननी क्लोनिंग। डी, रोग मुक्त जीवाणुओं का उत्पादन। तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उपयोग जंतुओं की जननी क्लोनिंग के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जंतुओं की जननी क्लोनिंग। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसका सही उत्तर है सी, जंतुओं की जननी क्लोनिंग। प्रश्न 8, जैव सूचना विज्ञान बायो इंफॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने को वाला पद ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? ए, जीनोम संपादन जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी। बी, किसी जीव द्वारा अभियुक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। सी, जीन अभियुक्ति की क्रियाविधि का वर्णन। डी, कोशिकाओं में होने वाली आनुवांशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। तो ट्रांसक्रिप्टोन का अर्थ होता है किसी जीव द्वारा अभियुक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, किसी जीव द्वारा अभियुक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला, और सही उत्तर है बी। प्रश्न 9, भारत में कृषि के संदर्भ में जीनोम उत्क्रमण जीन सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? ए, विभिन्न फसलों में रोग प्रतिरोधक और सुख सहिष्णुताओं के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। 2, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्म को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। 3, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणुओं के संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। तो इस कूटों के आधार पर सही उत्तर चयन करना है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग, तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, 1, 2, 3। और सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, मोन 863 मक्का की एक किस्म है, जहां निम्नलिखित किस कारण से समाचारों में थी? प्रश्न 10, मोन 863 मक्का की किस्म है। तो यहाँ जननिक परिवर्तित बौनी किस्म है जिसमें सूखे को सहन करने की प्रतिरोधी क्षमता है। बी, यह जननिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नासी जीव प्रतिरोधी क्षमता है। यह जननिक परिवर्तित किस्म है जिसमें साधारण मक्का फसल की तुलना में 10 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। डी, यह जननिक परिवर्तित किस्म है जिसका इस्तेमाल
मात्र जैव ईंधन के उपयोग किया जाता है। तो मोन 863 मक्का की किस्म है जो समाचारों में इस कारण से प्रसिद्ध होता है कि यह जनिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नाशी जीव की प्रतिरोधी क्षमता है। तो इसका उत्तर होगा बी। यह जननिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नाशी जीव प्रतिरोधी क्षमता है। तो इसका उत्तर है बी। इसी के साथ 10 प्रश्नों के यहाँ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुरानी वीडियो को देखने के लिए जैव प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, तैयारी करते रहिए और रिवीजन करते रहें। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।